नमस्कार। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर के 100 सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? ए. डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, बी. डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, सी. डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी. विशाल तिवारी। उत्तर बी. डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। विश्व स्तर पर जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी। प्रश्न 2। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ए. करनाल, बी. महेंद्रगढ़, सी. सिरसा, डी. सोनीपत। उत्तर बी. महेंद्रगढ़। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। महेंद्रगढ़ और भिवानी हरियाणा के प्रमुख सरसों उत्पादक बेल्ट हैं। सरसों एक रबी की फसल है जिसे पीली क्रांति से जोड़ा जाता है। प्रश्न 3। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ए. जलोढ़ मिट्टी, बी. लाल मिट्टी, सी. काली मिट्टी, डी. लैटराइट मिट्टी। उत्तर सी. काली मिट्टी। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। यह मिट्टी कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे उत्तम होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। प्रश्न 4। हरियाणा में सावनी किस फसल ऋतु को कहा जाता है? ए. रबी, बी. खरीफ, सी. जायद, डी. नगदी फसल। उत्तर बी. खरीफ। सावन के महीने में बुआई होने के कारण इसे सावनी कहते हैं, जैसे धान, बाजरा। रबी की फसल को हरियाणा में अषाढ़ी कहा जाता है। प्रश्न 5। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी CIRB हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए. करनाल, बी. सिरसा, सी. हिसार, डी. रोहतक। उत्तर सी. हिसार। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हिसार में ही राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी 1986 भी स्थित है। प्रश्न 6। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ए. नई दिल्ली, बी. गुरुग्राम, सी. शिमला, डी. बेंगलुरु। उत्तर बी. गुरुग्राम। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। बागवानी को सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? ए. गेहूं, बी. बाजरा, सी. गन्ना, डी. मूंग। उत्तर सी. गन्ना। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। नगदी फसलें सीधे व्यापार और लाभ के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। कपास और तंबाकू भी प्रमुख नगदी फसलें हैं। प्रश्न 8। जीरो टिलेज तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? ए. अधिक सिंचाई करना, बी. खेती की लागत और समय की बचत, सी. अधिक उर्वरकों का प्रयोग, डी. मिट्टी को अधिक जोतना। उत्तर बी. खेती की लागत और समय की बचत। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसमें बिना जुताई किए सीधे पिछली फसल के अवशेषों के बीच बुआई की जाती है। यह तकनीक गेहूं की बुआई में हरियाणा में काफी लोकप्रिय है। प्रश्न 9। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए. अंडा उत्पादन, बी. मछली उत्पादन, सी. दुग्ध उत्पादन, डी. आलू उत्पादन। उत्तर सी. दुग्ध उत्पादन। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 10। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? ए. नहरें, बी. तालाब, सी. नलकूप और कुएं, डी. वर्षा। उत्तर सी. नलकूप और कुएं। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। लगभग 61% सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में होती है। प्रश्न 11। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ए. सिरसा, बी. करनाल, सी. हिसार, डी. महेंद्रगढ़। उत्तर बी. करनाल। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। करनाल का बासमती चावल पूरी दुनिया में मशहूर है। संयुक्त रूप से करनाल, कैथल,
कुरुक्षेत्र और जींद को धान का बेल्ट कहा जाता है। प्रश्न 12। नीली क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? ए. डॉक्टर अरुण कृष्णन, बी. दुर्गेश पटेल, सी. सैम पित्रोदा, डी. निरपख तूतेज। उत्तर ए. डॉक्टर अरुण कृष्णन। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी को भी इसका सहजनक माना जाता है। प्रश्न 13। सत्य आलू बीज यानी ट्रू पोटैटो सीड तकनीक किसने विकसित की थी? ए. डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी. डॉक्टर रामानुजन, सी. डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी. नॉर्मन बोरलॉग। उत्तर बी. डॉक्टर रामानुजन। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। यह तकनीक आलू के बीज की कमी को दूर करने के लिए विकसित की गई थी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI शिमला में स्थित है। प्रश्न 14। ढैंचा और सनई किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं? ए. नकदी फसलें, बी. हरी खाद वाली फसलें यानी ग्रीन मैन्योर, सी. रेशेदार फसलें, डी. बागवानी फसलें। उत्तर बी. हरी खाद वाली फसलें। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इन्हें फूल आने से पहले ही खेत में जोत दिया जाता है ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस बढ़ सके। यह जैविक खेती का एक मुख्य हिस्सा है। प्रश्न 15। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी कहाँ विकसित की जा रही है? ए. पिंजौर, बी. गन्नौर सोनीपत, सी. घरौंडा, डी. लाडवा। उत्तर बी. गन्नौर सोनीपत। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसे इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है। प्रश्न 16। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ए. मांस और टमाटर, बी. फल और शहद, सी. प्याज और झींगा मछली, डी. कपास और जूट। उत्तर सी. प्याज और झींगा मछली। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। दुर्गेश पटेल इसके जनक माने जाते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी दवाओं का उत्पादन भी इसी क्रांति के अंतर्गत आता है। प्रश्न 17। मृदा लवणता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए. हाइग्रोमीटर, बी. ईसी मीटर यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, सी. एनीमोमीटर, डी. लैक्टोमीटर। उत्तर बी. ईसी मीटर। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में लवणता यानी खारापन एक बड़ी समस्या है। खारी मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 18। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय यानी MHU हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए. अंजनथली करनाल, बी. मंजियाना सिरसा, सी. लाडवा कुरुक्षेत्र, डी. बावल रेवाड़ी। उत्तर ए. अंजनथली करनाल। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। यह हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय बागवानी की नई तकनीकों पर शोध करता है। प्रश्न 19। सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ए. कपास, बी. जूट, सी. रेशम, डी. ऊन। उत्तर बी. जूट। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम स्थान पर है। कपास को सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। प्रश्न 20। प्रति बूंद अधिक फसल किस सरकारी योजना का नारा है? ए. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सी. मेरी फसल मेरा ब्यौरा, डी. फसल बीमा योजना। उत्तर बी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। यह ड्रिप यानी टपक और फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई के लिए MICADA विभाग काम करता है। प्रश्न 21। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ए. सतलुज, बी. महानदी, सी. भागीरथी, डी. कृष्णा। उत्तर सी. भागीरथी। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड यानी ओडिशा में है जो महानदी पर है। प्रश्न 22। कल्याण सोना और सोनारिका किसकी उन्नत किस्में हैं? ए. धान,
बी मक्का, सी गेहूं, डी बाजरा। उत्तर सी गेहूं। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये किस्में भारत में हरित क्रांति के दौरान बहुत लोकप्रिय हुई थीं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। प्रश्न 23। इजराइल की सहायता से हरियाणा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ स्थापित किया गया है? ए मंजियाना, सिरसा, बी घरौंडा, करनाल, सी लाडवा, कुरुक्षेत्र, डी होडल, पलवल। उत्तर बी घरौंडा, करनाल। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना, सिरसा में है। मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र रामनगर, कुरुक्षेत्र में है। प्रश्न 24। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी कहाँ स्थित है? ए हिसार, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। उत्तर सी जोधपुर, राजस्थान। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये संस्थान सूखे क्षेत्रों में खेती की तकनीकों पर शोध करता है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी जिलों की खेती के लिए इसके शोध बहुत उपयोगी होते हैं। प्रश्न 25। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसान कौन सी फसल लगाने की सलाह दी जाती है? ए गेहूं, बी कपास, सी दलहन यानी दालें, डी गन्ना। उत्तर सी दलहन यानी दालें। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। दालों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में फिक्स करता है। इसीलिए दालों को मिट्टी का डॉक्टर भी कहा जाता है। प्रश्न 26। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI को करनाल में कब स्थापित किया गया था? ए 1923, बी 1955, सी 1970, डी 1985। उत्तर बी 1955। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसकी शुरुआत 1923 में बेंगलौर में हुई थी। 1955 में इसे करनाल, हरियाणा शिफ्ट किया गया। प्रश्न 27। टीकाकरण या इनॉक्यूलेशन किस फसल की बुआई से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? ए गन्ना, बी सोयाबीन और दालें, सी आलू, डी कपास। उत्तर बी सोयाबीन और दालें। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसमें बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाता है। इससे पैदावार में 10 से 15% की वृद्धि होती है। प्रश्न 28। बरवाला यानी पंचकुला किस कृषि आधारित व्यवसाय के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है? ए मशरूम उत्पादन, बी मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग, सी मधुमक्खी पालन, डी अंगूर की खेती। उत्तर बी मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। बरवाला रायपुर रानी बेल्ट को उत्तर भारत की अंडों की टोकरी कहा जाता है। प्रश्न 29। पीला रतुआ यानी येलो रस्ट रोग मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित करता है? ए सरसों, बी धान, सी गेहूं, डी मक्का। उत्तर सी गेहूं। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये एक फफूंद यानी फंगस जनित रोग है जो ठंडे मौसम में तेजी से फैलता है। हरियाणा के यमुनानगर और अंबाला जिलों में इसका असर अधिक देखा जाता है। प्रश्न 30। इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? ए केवल मछली उत्पादन, बी कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, सी केवल फल उत्पादन, डी केवल दूध उत्पादन। उत्तर बी कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसमें हरित, श्वेत, पीली, नीली आदि सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 31। आम का मेला यानी मैंगो मेला हरियाणा में हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? ए सूरजकुंड, फरीदाबाद, बी यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर, सी ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, डी रोहतक। उत्तर बी यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर, पंचकुला। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये मेला आमतौर पर जुलाई के महीने में लगता है। इसमें आम की सैकड़ों किस्मों का प्रदर्शन किया जाता है। प्रश्न 32। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए किसानों को मुफ्त बीज देना, बी फसलों का पंजीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री आसान बनाना, सी विदेश में नौकरी दिलाना, डी ट्रैक्टर पर लोन देना। उत्तर बी फसलों का पंजीकरण और MSP पर बिक्री आसान बनाना। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये हरियाणा सरकार की एक डिजिटल पहल है। प्रश्न 33।
बंजर भूमि को सुधारने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए. यूरिया, बी. जिप्सम यानी गिप्सम, सी. पोटाश, डी. जिंक। उत्तर बी. जिप्सम यानी गिप्सम। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए जिप्सम सबसे उत्तम है। प्रश्न 34। अमृत क्रांति यानी अमृत रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ए. दूध उत्पादन, बी. जैविक खेती, सी. नदी जोड़ो परियोजना यानी रिवर इंटरलिंकिंग, डी. मसाला उत्पादन। उत्तर सी. नदी जोड़ो परियोजना। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रश्न 35। सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? ए. चावल, बी. कपास यानी कॉटन, सी. जूट, डी. मक्का। उत्तर बी. कपास यानी कॉटन। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। हरियाणा का सिरसा जिला कपास उत्पादन में नंबर 1 है। प्रश्न 36। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM भारत में कब शुरू किया गया? ए. 2005, बी. 2007, सी. 2010, डी. 2014। उत्तर बी. 2007। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसका लक्ष्य चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना था। प्रश्न 37। पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? ए. लोहा, तांबा, जस्ता, बी. नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश यानी NPK, सी. कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, डी. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। उत्तर बी. नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश यानी NPK। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। पौधों को सबसे अधिक मात्रा में इन्हीं तीनों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 38। हरियाणा में कृषि उपहार योजना के तहत कितनी राशि से अधिक की फसल बेचने पर कूपन दिया जाता है? ए. 2000 रुपये, बी. 5000 रुपये, सी. 10,000 रुपये, डी. 15,000 रुपये। उत्तर बी. 5000 रुपये। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये योजना किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। इसमें ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण इनाम में दिए जाते हैं। प्रश्न 39। आलू वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से क्या है? ए. जड़ यानी रूट, बी. रूपांतरित तना यानी मॉडिफाइड स्टेम या ट्यूबर, सी. फल यानी फ्रूट, डी. बीज। उत्तर बी. रूपांतरित तना। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रश्न 40। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ए. चिकित्सा, बी. कृषि और पर्यावरण, सी. खेल, डी. साहित्य। उत्तर बी. कृषि और पर्यावरण। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये पुरस्कार नोबेल विजेता नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है। प्रश्न 41। करनाल बंट यानी करनाल बंट किस फसल की एक प्रमुख बीमारी है? ए. धान, बी. गेहूं, सी. गन्ना, डी. सरसों। उत्तर बी. गेहूं। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1931 में करनाल, हरियाणा में हुई थी, इसीलिए इसका नाम करनाल बंट पड़ा। प्रश्न 42। एगमार्क का संबंध किससे है? ए. उर्वरक की गुणवत्ता, बी. कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता, सी. बीजों की मात्रा, डी. सिंचाई की तकनीक। उत्तर बी. कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है। प्रश्न 43। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी NRCE स्थित है? ए. करनाल, बी. रोहतक, सी. हिसार, डी. सिरसा। उत्तर सी. हिसार। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई थी। यहाँ घोड़ों, गधों और खच्चरों पर शोध होता है। प्रश्न 44। झूम खेती यानी झूम कल्टीवेशन को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहा जाता है? ए. स्थायी खेती, बी. स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सी. मिश्रित खेती, डी. गहन खेती। उत्तर बी. स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसमें वनों को जलाकर कुछ समय के लिए खेती की जाती है और फिर जगह बदल ली जाती है। प्रश्न 45। फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत रबी की फसल के लिए किसान को कितना प्रीमियम देना पड़ता है? ए. 1.5%,
बी 2%, सी 5%, डी 10%। उत्तर ए 1.5%। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। खरीफ की फसल के लिए 2% और बागवानी यानी नकदी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। प्रश्न 46। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी ZBNF के जनक कौन माने जाते हैं? ए सुभाष पालेकर, बी अन्ना हजारे, सी बाबा रामदेव, डी MS स्वामीनाथन। उत्तर ए सुभाष पालेकर। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इसमें रसायनों के बिना पूरी तरह प्राकृतिक खाद यानी जीवामृत का प्रयोग होता है। प्रश्न 47। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक फल और सब्जियों का उत्पादन होता है? ए गुरुग्राम, बी सिरसा, सी पंचकुला, डी भिवानी। उत्तर बी सिरसा। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। सिरसा फलों के उत्पादन विशेषकर किन्नू संतरा में अग्रणी है। प्रश्न 48। हॉर्टिकल्चर विजन 2030 के तहत हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। उत्तर बी 15%। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। वर्तमान में ये लगभग 7 से 8% के आसपास है। प्रश्न 49। टिक्का रोग यानी टिक्का डिजीज किस फसल से संबंधित है? ए सरसों, बी मूंगफली, सी कपास, डी मक्का। उत्तर बी मूंगफली। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये कवक यानी फंगस के कारण होता है, जिससे पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। प्रश्न 50। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यानी आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। उत्तर ऑप्शन ए 2। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। जोन 1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जोन 2 दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न 51। खेती बाड़ी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हरियाणा में कौन सा संस्थान करता है? ऑप्शन ए NDRI करनाल, ऑप्शन बी HAU हिसार, ऑप्शन सी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ऑप्शन डी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। उत्तर ऑप्शन बी HAU हिसार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। यह पत्रिका किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए निकाली जाती है। प्रश्न 52। हरियाणा में मशरूम यानी खुंब के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी अंबाला। उत्तर ऑप्शन बी सोनीपत। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। सोनीपत का खुबड़ू गांव पूरे भारत में मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 53। राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र यानी NCIPM कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी जालंधर। उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। यह संस्थान रसायनों के बिना कीटों को नियंत्रित करने की तकनीक पर काम करता है। प्रश्न 54। हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 81%, ऑप्शन डी 90%। उत्तर ऑप्शन सी 81% लगभग। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। हरियाणा भारत के उन राज्यों में से एक है जहां खेती के नीचे सबसे अधिक भूमि है। प्रश्न 55। खैरा रोग यानी खैरा डिजीज किस फसल में जिंक की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान यानी चावल, ऑप्शन डी कपास। उत्तर ऑप्शन सी धान यानी चावल। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। यह सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं। प्रश्न 56। गन्ने का लाल सड़न रोग यानी रेड रॉट ऑफ शुगरकेन किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कीट। उत्तर ऑप्शन बी कवक। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। इस बीमारी में गन्ने के अंदर लाल धारियां बन जाती हैं और वो सूखने लगता है। प्रश्न 57। हरियाणा में फल उत्सव यानी फ्रूट एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र लाड़वा, ऑप्शन डी पंचकुला। उत्तर ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र लाड़वा। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। लाड़वा में उपोष्णकटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र यानी सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर स्थित है। प्रश्न 58।
नीलोखेड़ी करनाल में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी वियतनाम। उत्तर ऑप्शन बी नीदरलैंड। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। नीदरलैंड आलू और बागवानी की तकनीकों में विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 59। पादप सुरक्षा एवं संगरोध निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी भोपाल। उत्तर ऑप्शन बी फरीदाबाद। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। यह विभाग फसलों को बाहर से आने वाली बीमारियों से बचाने का काम करता है। प्रश्न 60। पीला रत्वा के प्रतिरोधी गेहूं की किस्म कौन सी है? ऑप्शन ए HD 2967, ऑप्शन बी HD 3086, ऑप्शन सी WH 1105, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। हरियाणा के उत्तरी जिलों में इन किस्मों को बोने की सलाह दी जाती है। प्रश्न 61। एगमार्क का केंद्रीय प्रयोगशाला यानी मेन लैब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। उत्तर ऑप्शन बी नागपुर। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। यहीं पर कृषि उत्पादों की शुद्धता की अंतिम जांच की जाती है। प्रश्न 62। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। उत्तर ऑप्शन बी 2015। सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। इसका नारा है स्वस्थ धरा खेत हरा। प्रश्न 63। हरियाणा के किस जिले में कपास की सबसे बड़ी मंडी स्थित है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी पलवल, ऑप्शन डी फतेहाबाद। उत्तर ऑप्शन बी रोहतक। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। हालांकि उत्पादन सिरसा में ज्यादा है, लेकिन रोहतक मंडी को कपास का बड़ा केंद्र माना जाता है। प्रश्न 64। सुनहरी क्रांति का संबंध इनमें से किससे नहीं है? ऑप्शन ए शहद, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी बागवानी। उत्तर ऑप्शन सी आलू। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। आलू का संबंध गोल क्रांति से है। प्रश्न 65। सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेथरो टुल, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी लुई पास्चर। उत्तर ऑप्शन ए जेथरो टुल। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। इन्हें खरपतवार विज्ञान यानी वीड साइंस का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न 66। किन्नू मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले की विशेषता है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी मेवात। उत्तर ऑप्शन बी सिरसा। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। सिरसा को किन्नू हब कहा जाता है। यहाँ की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। प्रश्न 67। भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी चौधरी छोटू राम, ऑप्शन सी देवीलाल, ऑप्शन डी बंसीलाल। उत्तर ऑप्शन बी चौधरी छोटू राम। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। उन्होंने ही भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए बिलासपुर के राजा के साथ समझौता किया था। प्रश्न 68। ड्रिप सिंचाई सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। उत्तर ऑप्शन बी इजराइल। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। यह पानी बचाने की सबसे प्रभावी तकनीक है, जिसमें पानी सीधे जड़ों में दिया जाता है। प्रश्न 69। गेहूं के मामा यानी फेलारिस माइनर को नष्ट करने के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन बी सल्फोसल्फ्यूरॉन, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। उत्तर ऑप्शन बी सल्फोसल्फ्यूरान। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। गेहूं के मामा को गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। प्रश्न 70। हरियाणा में किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। उत्तर ऑप्शन ए 23 दिसंबर। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न 71। एग्रो बिजनेस स्कूल हरियाणा में कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी हिसार HAU, ऑप्शन डी रोहतक। उत्तर ऑप्शन सी हिसार HAU। इसका उद्देश्य कृषि स्नातकों को व्यापार की बारीकियां सिखाना है। प्रश्न 72। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी पंचकुला। उत्तर ऑप्शन ए गाजियाबाद। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। यह जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। प्रश्न 73। हरियाणा में मिलेट यानी मोटे अनाज के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। उत्तर ऑप्शन बी दूसरा, बाजरा में राजस्थान के बाद। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रश्न 74। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था यानी HSSCA का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी चंडीगढ़। उत्तर ऑप्शन बी पंचकुला। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। प्रश्न 75। मक्का की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी अलूवियल, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी लोमी सॉइल। उत्तर ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। प्रश्न 76। कपास यानी कॉटन के बीज से रुई अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए थ्रेशिंग, बी गिनिंग, सी रीपिंग, डी विनोविंग। उत्तर बी गिनिंग। गिनिंग प्रक्रिया में कपास के रेशों को बीजों से अलग किया जाता है ताकि उसे कटाई के लिए तैयार किया जा सके। प्रश्न 77। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ए 20%, बी 46%, सी 50%, डी 60%। उत्तर बी 46%। यूरिया पौधों के लिए नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये एक रासायनिक स्रोत है जो वृद्धि में सहायता करता है। प्रश्न 78। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना AKVY कब शुरू हुई? ए 2005, बी 2007, सी 2012, डी 2015। उत्तर बी 2007। प्रश्न 79। हर खेत को पानी किस योजना का मूल मंत्र है? ए PM कुसुम, बी PMKSY, सी PMFBY, डी PM किसान। उत्तर बी PMKSY। प्रश्न 80। स्ट्रॉबेरी उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ए सिरसा, बी हिसार, सी यमुनानगर, डी रोहतक। उत्तर बी हिसार और कुछ भाग सिरसा का। प्रश्न 81। CCHAU यानी HAU के पहले कुलपति यानी VC कौन थे? ए AL फ्लेचर, बी GP सिंह, सी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डी चौधरी चरण सिंह। उत्तर ए AL फ्लेचर। प्रश्न 82। धान में खुशबू किस रसायन के कारण आती है? ए अमोनिया, बी 2-एसिटाइल-1-पायरोलीन, सी मीथेन, डी ईथर। उत्तर बी 2-एसिटाइल-1-पायरोलीन। प्रश्न 83। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का रंग कैसा होता है? ए सफेद, बी नीला, सी बहुरंगी, डी हरा। उत्तर सी बहुरंगी। इसमें 12 मापदंड होते हैं। प्रश्न 84। मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? ए एक साथ 2 फसलें उगाना, बी खेती के साथ साथ पशुपालन करना, सी रासायनिक और जैविक खेती एक साथ, डी केवल अनाज उगाना। उत्तर बी खेती के साथ साथ पशुपालन करना। प्रश्न 85। झुलसा रोग किस फसल में सबसे अधिक देखा जाता है? ए आलू, बी गन्ना, सी कपास, डी सरसों। उत्तर ए आलू। प्रश्न 86। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? ए 1963, बी 1966, सी 1970, डी 1975। उत्तर ए 1963। प्रश्न 87। बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? ए 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1995। उत्तर बी 1985। प्रश्न 88। PPV&FR एक्ट कब लागू हुआ? ए 2001, बी 2005, सी 2010, डी 2015। उत्तर ए 2001। प्रश्न 89। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। उत्तर बी 40%, लगभग 40 से 42%। प्रश्न 90। हरियाणा में मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? ए करनाल, बी लाडवा, सी सोनीपत, डी झज्जर। उत्तर ए करनाल।
प्रश्न 91। टपक सिंचाई में पानी की कितनी बचत होती है? ए 10 से 20%, बी 30 से 40%, सी 50 से 70%, डी 90 से 100%। उत्तर सी 50 से 70%। प्रश्न 92। राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी अजीत सिंह, सी सोमपाल, डी शरद पवार। उत्तर सी सोमपाल, परंतु स्वामीनाथन ने इसकी सबसे प्रसिद्ध रिपोर्ट दी थी। प्रश्न 93। सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन भरपूर होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। उत्तर ए विटामिन ए। प्रश्न 94। बीज अंकुरण के लिए सबसे जरूरी कारक क्या है? ए उर्वरक, बी नमी, सी सूरज की रोशनी डायरेक्ट, डी मिट्टी। उत्तर बी नमी। प्रश्न 95। हरियाणा की प्रमुख फल फसल कौन सी है? ए केला, बी आम, सी अंगूर, डी पपीता। उत्तर बी आम। प्रश्न 96। कवकनाशी का उदाहरण है? ए यूरिया, बी कार्बेंडाजिम, सी डीडीटी, डी पोटाश। उत्तर बी कार्बेंडाजिम। प्रश्न 97। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? ए स्पाइक, बी पेनिकल, सी सिल्क, डी अम्बेल। उत्तर ए स्पाइक। प्रश्न 98। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए कालीकट केरल, बी हिसार, सी जोधपुर, डी पुणे। उत्तर ए कालीकट। प्रश्न 99। हरियाणा में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए सिरसा, बी पंचकुला, सी कुरुक्षेत्र, डी गुरुग्राम। उत्तर ए सिरसा। प्रश्न 100। हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या था? ए जैविक खाद, बी उच्च उपज देने वाले बीज यानी HYV सीड्स, सी पशुपालन, डी केवल वर्षा का पानी। उत्तर बी उच्च उपज देने वाले बीज।